नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के इस खास शो में। आज हम बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस ग्रुप्स की, टाटा ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। टाटा ग्रुप आज एक बार फिर से चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि टाटा कैपिटल के आईपीओ को लेकर कुछ खबरें आई हैं। क्या है ये पूरा मामला, इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर जुड़ चुके हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल आपके साथ यही रहेगा कि टाटा कैपिटल आज फिर से चर्चा में क्यों है और क्या है ये पूरा आईपीओ का मामला? इनफैक्ट टाटा कैपिटल के आईपीओ की बात तो काफी समय से चल रही है, लेकिन आज क्यों ये लाइमलाइट में आ गया, आप ये जानना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि कल शाम को खबर आई कि इन्होंने ये जो आईपीओ है उसके लिए एडवाइजर्स नियुक्त कर लिए हैं। दो कंपनियां हैं जिसमें साइरिल अमरचंद मंगलदास और दूसरा एक इन्वेस्टमेंट बैंक है कोटक महिंद्रा कैपिटल, जिनको एडवाइजर्स के रूप में नियुक्त किया है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एडवाइजर्स को नियुक्त कर रहे हैं, दैट मीन्स आप आईपीओ के प्रोसेस में हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कितना समय लगता है देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर आप एडवाइजर्स को नियुक्त कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बाजार इस चीज़ को सेंस करने की कोशिश कर रहा है कि अगर दिसंबर में नहीं, अभी नहीं तो कम से कम 2025 के पहले हाफ में ये आईपीओ आने की जो एक उम्मीद है वो बाजार में कहीं ना कहीं जागती हुई दिखी है। इसकी हिस्ट्री भी है हमारे पास, जिस वजह से ये पहले भी लाइमलाइट में था, फोकस में था। उस समय भी टाटा ग्रुप के स्टॉक्स काफी ज्यादा लाइमलाइट में आए थे, लेकिन इन्होंने जो एडवाइजर्स की नियुक्ति की है, इससे आईपीओ को लेकर एक बार फिर से जो सुगबुगाहट है काफी ज्यादा गर्म होती हुई दिख रही है मार्केट में। जी बिल्कुल। टाटा टेक के बाद ये दूसरी कंपनी होगी जो टाटा ग्रुप की, जिसका आईपीओ आएगा। काफ़ी अवेटेड आईपीओज रहते हैं, लेकिन क्या वो पुरानी खबर थी जिसकी वजह से इस पूरे आईपीओ का स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया और टाटा ग्रुप ने प्लानिंग शुरू की कि ये आईपीओ लाया जाए? उस पर आपका क्या व्यू और वो न्यूज़ क्या थी जो ये जिसकी वजह से ये आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है? आपको याद होगा अगर, तो अक्टूबर में आरबीआई ने इनफैक्ट एक अप्रूवल दिया था, जिसके बाद इस पूरे आईपीओ की जो कवायद है वो शुरू होती हुई नजर आई थी। अक्टूबर की अगर मैं आपको घटना बताऊं तो आरबीआई ने टाटा कैपिटल, जिस कंपनी के आप आईपीओ की बात कर रहे हैं, उस कंपनी की, जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, टाटा सन्स की जो इनकी होल्डिंग कंपनी, पूरी टाटा ग्रुप की जो होल्डिंग एंटिटी है उसके अंडर ये आती है, अनलिस्टेड एंटिटी है। इस कंपनी का टीएमएफएल यानी कि टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड के साथ मर्जर को अप्रूवल दिया था, और वो कंपनी निकल के आ रही है टाटा मोटर्स के अंदर से। तो टाटा मोटर्स से एक कंपनी निकल के टीएमएफएल के नाम की आ रही है, वो कंपनी जाके जुड़ रही है टाटा कैपिटल में, जिसके आप आईपीओ की बात कर रहे हैं। और उसके बाद से ही आप देखिए ये जो पूरे आईपीओ की बातचीत है वो बनती हुई दिखी है। क्यों बन रही है? क्योंकि कुछ नियम है। ये जो आप टाटा कैपिटल की बात कर रहे हैं, ये एक अपर लेयर एनबीएफसी के रूप में सामने आई है, और आरबीआई के नियम है कि जितनी भी अपर लेयर एनबीएफसी कंपनीज हैं उनके आईपीओ लाना अनिवार्य है। एक डेडलाइन सेट की गई है आरबीआई की ओर से, और जब से ये मर्जर हुआ है उसके बाद से इस चीज़ को लेकर जो बातचीत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हुई दिखी है कि अब इस कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आएगा। और होल्डिंग स्ट्रक्चर जिस तरह का है, आप जानते हैं टाटा ग्रुप की कंपनियां क्रॉस होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो जब भी किसी कंपनी के आईपीओ की बात आती है, टाटा टेक के टाइम पे भी आपने देखा था टाटा केमिकल्स किस तरह से लाइमलाइट में आता हुआ देखा था, टाटा इन्वेस्टमेंट में किस तरह के मूव्स आए थे, वैसा ही कुछ रुझान अब भी बनता हुआ दिख रहा है कि एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है। टाटा टेक के बाद पहली बार हो रहा है कि टाटा ग्रुप की किसी कंपनी का आईपीओ आएगा, लेकिन पूरा ग्रुप ही आप देखेंगे फोकस में, लाइमलाइट में आ रहा है। जी, हम ये जानने की कोशिश करेंगे अभी आगे कि कौन से शेयर में क्या मूवमेंट आई है इस खबर की वजह से, लेकिन उसके पहले संदीप जी, ये जो आईपीओ है इसके साइज़ के बारे में कुछ आपके पास डिटेल्स हैं, और ये आईपीओ किस तरीके का रहने वाला है? क्या इसमें कुछ फ्रेश इशू होंगे या केवल ये कैपेक्स के पर्पस से किया जाएगा? इससे जुड़ी आपके पास क्या कुछ डिटेल्स है, एक बार देखिए 15,000 करोड़ रुपए का इसका साइज होगा। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये पूरी तरह से ओएफएस होगा, क्योंकि इस वजह से तो ये नहीं लाया जा रहा है कि ग्रुप को पैसे की जरूरत है या फिर फंडिंग की जरूरत है या फिर केपेक्स इनको करना है जिसके लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो बहुत ही रिच ग्रुप है, कैश की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आईपीओ लाना अनिवार्य है, इनको लिस्टिंग करनी है, इसलिए ये आईपीओ लाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इस वजह से शायद ये ओएफएस का ही पूरा पार्ट होगा। फ्रेश इशू होगा उसको लेकर मुझे तो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ चूंकि ये लिस्टिंग रिक्वायरमेंट है उस वजह से ये आईपीओ आ रहा है, तो हो सकता है कि ज़्यादा पार्ट आपको ओएफएस का ही इसमें आता हुआ दिखे, क्योंकि स्टेक आपको ऑफलोड करनी है, आपको लिस्टिंग करवानी है, और जो नियम है कि अगर आपका 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का मार्केट कैप होता है तो कम से कम आपको 5% या 10% हिस्सा ऑफलोड करना ही होता है। तो उस चीज़ को रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये आईपीओ आता हुआ नजर आएगा। साइज जो है 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का होगा। तो 15,000 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। लेकिन इस आईपीओ की खबर आने के बाद से चलिए ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक हैं टाटा ग्रुप के जो फोकस में है और उनमें किस तरीके की मूवमेंट अभी देखी जा रही है। संदीप जी, टाटा मोटर्स कैसा चल रहा है, और इस पर आपका ये जो आज टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक में टाटा इन्वेस्टमेंट लगभग 9% ऊपर है,
तो ऐसे क्या मूवमेंट हमें आज सुबह से मार्केट में देखने को मिल रही है इस खबर के आने के बाद? देखिए, जैसे मैंने कहा, टाटा टेक का जब आईपीओ आया था उस समय भी पूरा ग्रुप लाइमलाइट में आया था, क्योंकि क्रॉस होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा है। इस कंपनी की भी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे टाटा कैपिटल के, तो आपको नजर आएगा कि टाटा सन्स, जैसे मैंने कहा, ये होल्डिंग कंपनी है पूरे ग्रुप की ही। इसी में आपको अनलिस्टेड एंटिटीज नजर आएंगी या फिर मोस्ट ऑफ द होल्डिंग्स आपको नजर आएंगी। टाटा सन्स को आप देखेंगे तो 93% से ज़्यादा ये होल्ड करते हैं इस कंपनी में। जो बाकी 7% स्टेक है, उसी की वजह से आप देखिए पूरी जो कंपनियां हैं वो लाइमलाइट में आती हुई नजर आ रही है। उसमें टाटा इन्वेस्टमेंट जो है, जो आप कह रहे हैं आज 10-11% ऊपर है, 3.25% के आसपास स्टेक वो होल्ड करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन है वो कंपनीज के लिए खुलता है। यही कारण है कि सारी कंपनियां रिएक्ट करती हैं। और जो आप टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं, उससे पहले आप देखिए स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी है, वो 0.5% होल्ड करते हैं। टाटा मोटर्स के पास केवल 0.15% स्टेक है, लेकिन एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा पेच है। पेच ये है कि ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कैसे इस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, क्यों आईपीओ की बातचीत शुरू हुई, तो TMFL से इसका पूरा जो लिंक्ड है मामला, जिस वजह से हम टाटा मोटर्स में इतना इंपैक्ट देख रहे हैं। क्योंकि टाटा मोटर्स से जो कंपनी निकल के टाटा कैपिटल के साथ जुड़ी है, TMFL, टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड, उस कंपनी के टाटा कैपिटल में जुड़ने की वजह से टाटा मोटर्स को कुछ स्टेक मिलेगा। जाहिर सी बात है, आपका एक बिजनेस जितना भी बड़ा है, वो अगर निकल के किसी दूसरी जगह जा रहा है तो उसके एवज में आपको शेयर होल्डिंग या फिर उसका कुछ तो मिलेगा, चाहे स्टॉक्स के रूप में या फिर टाटा मोटर्स की हिस्सेदारी इस टाटा तो कैपिटल में टाटा मोटर्स को उस टाटा मोटर्स फाइनेंस की वजह से टाटा कैपिटल में हिस्सेदारी मिलेगी, और वो कुछ 4.5% के आसपास आता है। डायरेक्टली ये 0.15% ही होल्ड करते हैं, लेकिन उस कंपनी की वजह से, TMFL की वजह से, इनको टाटा कैपिटल का करीब 5% के आसपास का स्टेक मिलेगा। यही कारण है कि टाटा इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा होल्डिंग टाटा मोटर्स की हो जाएगी इस पूरे प्रोसेस में, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि टाटा इन्वेस्टमेंट तो आज रिएक्ट कर ही रहा है। टाटा मोटर्स भी भले ही 0.15% ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन पेपर आपको नजर आएगी, लेकिन एक्चुअल होल्डिंग जो है ऑलमोस्ट 5% के आसपास आपको नजर आएगी, जिस वजह से आप देखेंगे कि टाटा मोटर्स भी आज के सेशन में रिएक्ट कर रहा है, जो कि कई दिनों से गिर रहा है। 1180 के आसपास का हाई बनाकर 750 के भी नीचे आ गया था। आज 2% के आसपास की तेजी है, वो इसीलिए है। और उसके साथ साथ टाटा केमिकल, ये भी 0.11% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि टाटा केमिकल हुआ, टाटा इन्वेस्टमेंट हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, ये स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर आज तेजस नेटवर्क्स भी मैं देख रहा था सुबह, काफ़ी अच्छा उसमें भी एक्शन बनता हुआ दिखा है। तो पूरे ग्रुप की कंपनियों में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा उत्साह आज के दिन में दिख रहा है जी। तो टाटा कैपिटल के आईपीओ की खबर के बाद से टाटा ग्रुप की लगभग सभी कंपनियों में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और जो मेन इम्पैक्ट जिन कंपनीज पे होगा, जैसा कि संदीप जी ने बताया, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल्स, इन तीनों में भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अब इन टाटा ग्रुप की कंपनीज के शेयर्स में क्या करना है, इस पूरे मामले पे मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या करना है, वो आपको अब आगे इस वीडियो में पता चलेगा, तो देखते रहिए। टाटा टेक के बम्पर आईपीओ के बाद टाटा ग्रुप ला रहा है अगला आईपीओ, टाटा कैपिटल। 15,000 करोड़ का आईपीओ है और इसकी भी ज़बरदस्त लिस्टिंग होने की संभावना है, तो इसको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। लगभग पूरे कैपिटल से 2 लाख की एप्लीकेशन लगाते हैं, तो एक आध लॉट मिलने की संभावना रहेगी। इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए, ना सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए। और फिलहाल के लिए जो टाटा ग्रुप के लिस्टेड शेयर हैं उसमें टाटा पावर बहुत बेहतरीन लग रहा है। अगर 1 से 1.5 साल के प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्ट करना है तो 370 से 400 की रेंज में स्टॉक को बाई करके रख सकते हैं। 1-1.5 साल में ये स्टॉक आपको 6 से 625 रुपये तक के टारगेट दे सकता है। तो टाटा कैपिटल का 15,000 करोड़ का आईपीओ जो आने वाले टाइम में हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है, उसके लिए कंसल्टेंट हायर कर लिए गए हैं, सलाहकार हायर कर लिए गए हैं। और अब देखना ये होगा कि इस आईपीओ को लेके क्या नए अपडेट्स आते हैं, जिसकी वजह से हमें आज टाटा ग्रुप के सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी भी तेजी भी देखने को मिली। इस आईपीओ को लेके जो भी नए अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मनी9।